Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most merciful and Ghafurur Rahim. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 38 की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, 6.1 एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन है आपका कि आप लोग ने यहाँ पे HCF के ज़रिए आप लोग ने यहाँ पे HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग ने अगर आप लोगों के पास दो इक्वेशंस हैं तो वहां पे दोनों इक्वेशन में से आप लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अगर तीन इक्वेशन है तो तीनों इक्वेशन में कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें दो इक्वेशंस हैं आप लोगों के पास और यहाँ पे वो कहते हैं कि आप लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो स्टूडेंट्स HCF फाइंड करने के भी आगे दो मेथड्स होते हैं। एक फैक्टराइजेशन होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है बाय डिवीजन मेथड। आज हम दोनों मेथड्स को देखेंगे। तो पहले मैं कहता है कि आप लोग ने ये जो दो इक्वेशंस हैं इसका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट्स देखें कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन इनमें ये जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे 39 आ रहा है और यहाँ पे 91 आ रहा है। तो इन दोनों टर्म्स के ऊपर हाईएस्ट टेबल कौन सा जाता है? तो 13 का 13 मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं हम 13 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। इसी तरह 91 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 7। तो ये 13 जो है दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इसी तरह x वाली टर्म को अगर देखें हम, x यहां पे x पावर 5 है। ये डॉट में लगा देता हूं, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा। अब x पावर 5 है दूसरी इक्वेशन में और ऊपर वाली इक्वेशन में x पावर 7 है। तो इस x पावर 7 को भी हम x पावर 5 की फॉर्म में लिखते हैं। तो x पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x पावर 5 इंटू एक्स पावर 2 लिख सकते हैं ना। देखिए 5 बेसिस सेम है तो 5 प्लस 2 7, वही 7 आ गया। तो इस x पावर 7 को हमने x पावर 5 की फॉर्म में लिखा है ताकि ये कॉमन फैक्टर आ जाए दोनों इक्वेशंस में। x पावर 7 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम y वाली टर्म पे आए दोनों इक्वेशंस की, ऊपर वाली टर्म में देखें तो y पावर 3 आ रहा है, निचली इक्वेशन में देखें तो y पावर 6 है। अब इस y पावर 6 को भी हम y पावर 3 की फॉर्म में लिखेंगे। तो y पावर 6 को क्या लिखा जा सकता है? y पावर 3 इंटू y पावर 3 लिखा जा सकता है। देखें जरा 3 प्लस 3 आंसर इज 6। बेसिस सेम है, पावर उनकी आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम y पावर 6 को हम y पावर 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह? y3 इंटू y3। अब अगर z वाली टर्म पे आ जाए, नोमिनेटर में z की पावर है 1 ये इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में z की पावर है 7। तो ये तो z सेम रहेगा, ये z वैसे ही आ जाएगा। अब इस z7 को हमने z की पावर 1 की फॉर्म में लिखना है। तो इस z पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? z इंटू z पावर 6 लिखा जा सकता है। अब देखें बेसिस सेम है तो 6 प्लस 1 7, इधर भी क्या आ रहा है? 7 ही आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई किया। अब यहां से कॉमन फैक्टर निकालना है हमने। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये 13 दोनों में कॉमन आ रहा है। इसी तरह ये देखें x पावर 5 भी दोनों में आ रहा है। इसी तरह ये y पावर जो 3 है ये भी दोनों में आ रहा है। इसी तरह ये जो z है ये भी दोनों इक्वेशंस में आ रहे हैं। तो ये कॉमन फैक्टर हैं दोनों इक्वेशंस के। तो इसका HCF कैसे निकलेगा? ये देखें 13 आ रहा है दोनों में, x पावर 5 y पावर 3 एंड z। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इन दो इक्वेशन का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो हमारे पास आएगा 13 x पावर 5 y3 एंड z। अब स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड HCF। अब
अगर इसी इक्वेशन का यही इक्वेशन हो, अब इसका जरा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप वो कहते हैं कि फाइंड, यहां पे जस्ट चेंज करना है आप लोगों ने एलसीएम के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम यही है, इसी एक्सरसाइज का। उसमें आप वो बोलते हैं कि आप लोगों ने फाइंड करना है एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का मतलब। अब अगर इसी इक्वेशन का, इन्हीं दो इक्वेशन का, अभी हमने एचसीएफ फाइंड किया, ये एचसीएफ आ गया था, लेकिन अगर हम इसका अब फाइंड करना चाहें एलसीएम, वो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट याद रखें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक फार्मूला होता है हमारे पास। उसका फार्मूला ये है कि कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एलसीएम आ जाता है। अब ये जो हमने निकाला है, ये स्टूडेंट हमारे पास है कॉमन फैक्टर। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन में आ रहा है ना, y3/3 z x5 x5 13 13। तो ये हमने कॉमन फैक्टर निकाला है। तो अब अगर हम नॉन कॉमन फैक्टर निकालना चाहें तो वो ये होंगे हमारे पास 3 7 x² y³ z⁻6। ये नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। मैं फार्मूला लिखता हूं सबसे पहले एलसीएम का, कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइंग विथ नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विथ नॉन कॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट्स यहां से कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, एक तो x⁻5 आ रहा है, y3 आ रहा है, z आ रहा है। मल्टीप्लाइंग विथ नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैं इस तरह डॉट से शो कर देता हूं, इस तरह। अब नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास एक 3 है, मल्टीप्लिकेशन विथ 7 नॉन कॉमन फैक्टर है, x² भी नॉन कॉमन फैक्टर है, y3 भी नॉन कॉमन फैक्टर है, जो कि दोनों इक्वेशन में नहीं आ रहा। इसी तरह z⁻6 भी किस में आएगा? नॉन कॉमन फैक्टर में आ रहा है। नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब है कि दोनों इक्वेशन में वो कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। ठीक है। अब 13 इसलिए लिखा था कॉमन फैक्टर में क्योंकि ये दोनों इक्वेशन में आ रहा है। x⁻5 भी दोनों में आ रहा है, y3 भी दोनों में आ रहा है, z भी दोनों में आ रहा है। लेकिन ये जो टर्म्स है ना, ये 3 और 7, ये आप देखें दोनों में नहीं है। 3 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर में आएंगे। तो 3 7 x² y³ z⁻6 ये नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। अब हम इनको जरा मल्टीप्लाई करें, 13 × 3 × 7, तो ये आंसर आएगा 273। और x⁻5 और x⁻2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x⁻5 × x⁻2, फिर y⁻3 और यहां से y⁻3, यहां से z और यहां से भी z⁻6। अब बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर जो है वो आपस में ज़ाहिर बात है ऐड हो जाती है अकॉर्डिंग टू रूट। 273 x⁻7, 3 + 3 6, 6 + 1 7। So this will be आंसर LCM। तो LCM निकालने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आप लोगों ने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोनों इक्वेशंस में हमने कॉमन फैक्टर लिए, ये कॉमन फैक्टर हैं, और मल्टीप्लाई कर दिया है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे ये आ रहे थे, तो इनको मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हमारे पास दिस।